नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू स्टेफिल फैमिली। जी हां दोस्तों, को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है, इसका नाम है स्टॉक फटाफट या न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। फ्रेंड्स, इतना मैं आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। तो रिक्वेस्ट है वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, जहाँ पे आपको खुद ही बाइंग लेवल खोजने में आसानी हो और आपको न्यूज़ जो डेली की मिल रही है आपको सबसे जल्दी मिल जाए। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो इमीडिएटली सब्सक्राइब करें, वरना इस तरह के क्वालिटी कंटेंट आपसे मिस हो जाए करेंगे। दोस्तों, आज रियलटेल में हुआ ऑपरेटर का गंदा खेल। लिए हुए हैं रियलटेल तो घबराना नहीं है। इस वीडियो को जाकर बहुत बार देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा होता है। और स्टॉक मार्केट में ये सब कॉमन सा चीज़ हैं, तो आपके पास हैं तो ऑफकोर्स आपको पैनिक नहीं करना है, आपको नॉलेज गेन करना है। इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, आज के दिन जो एचयूएल है वो हमें फ्लैट सा देखने को मिल रहा है 233 टाइम के लगभग। और आपने बोला भी था कि सर, आपने जिस आइडियोलॉजी से या फिर जिस टेक्निकल टूल से इसको एक स्विंग ट्रेड का कॉल दिया था, प्लीज़ हमको भी सिखाइए। जी हाँ दोस्तों, मैं सिखाने के लिए चैनल का निर्माण किया हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं सीधा टेक्निकल पे ले चलता हूँ आप सबको। तो गाइस, सबसे पहले इधर पे साइकोलॉजी के साथ इंडिकेटर काम करता है। देखिए दोस्तों, मैं साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि 70% साइकोलॉजी ही काम करता है। आप जितना भी इंडिकेटर सीख लें फिर भी लॉस मेकिंग क्यों होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने इसको क्यों ट्रेड लिया था। इधर पे अगर आप देखें, ये 1 वीक के चार्ट में हमें देखने को मिला था सबसे पहले दोस्तों कि हमें ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही अच्छा दिखाई पड़ रहा था। और पिछले कुछ समय से हमें इस स्टॉक में पिटाई देखने को मिली थी। एफएमसीजी में पैसा नहीं आया था, तो चांसेस थे कि एफएमसीजी में पैसे ज़रूर आएंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ही अहम भूमिका था, जहाँ पे इस साइड में खोने के लिए कुछ नहीं था, पाने के लिए बहुत कुछ। और दोस्तों, इधर पे क्लियर कट मैंने जस्ट महीना भर पहले आपको बताया था कि क्लियर कट आप इधर पे ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे ये 2150 के लगभग आ चुका था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उधर पे आप देखें तो ये मीडियन से दोस्तों ज़रूर कोशिश कर सकता था, बस एफएमसीजी में थोड़ा सा पैसा आने की देरी थी। जहाँ दोस्तों एफएमसीजी सेक्टर 3% अप था, तो भाई ऐसे स्टॉक ज़रूर 8-10% अप करेंगे। और इधर पे दोस्तों मुझे क्लियर कट जो मैकडी का सिग्नल देखने को मिला था, जो आप देख सकते हैं कि ये जो हिस्टोग्राम के बार है धीरे धीरे छोटे होने स्टार्ट हो चुके थे। इसका मतलब क्लियर कट अगर मुझे बुलिश क्रॉसओवर नहीं भी मिलते हैं तो क्लियर कट मुझे 8% कमाने का मौका होता है। और जो इस बॉटम से इधर पे हैं, जिन्होंने दोस्तों एक्शन नहीं लिया, बस देखते रह गए, उनके लिए 50 से 100 रुपया और 100 से 200 का भाव आंखों से निकल गया। इसलिए जब आप ट्रैक करते हैं तो आपको उधर पे एक्शन भी लेना पड़ता है। यही सीधी सी दोस्तों साइकोलॉजी थी जिसकी वजह से मैंने ट्रेड लिया। सबसे पहले मैंने देखा कि सेक्टर में पैसा आ सकता है क्या। ऑफकोर्स आ सकता था, चांसेस हाई थे 80% से ऊपर। और दूसरा बात, इधर पे एक रैली की संभावना थी और ये कोशिश करेगा कि ऑफकोर्स 2400 के ऊपर टच करे। नहीं होता है तो उधर से रिवर्सल आएगा। तो स्ट्रैटेजी पूरा साफ है दोस्तों, आपको 2320 का एसएल लगाना है और 50% माल को बेच देना है अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो। वरना अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश के लिए हैं, आपको बिल्कुल ही माल नहीं बेचना है। यही दोस्तों सीधी साइकोलॉजी थी और मेरा जो फार्मूला है आपको मैंने सिखा दिया। जी हाँ दोस्तों, टाइटन कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है। और सही में दोस्तों पिछले कुछ समय से इसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करी है, लेकिन असफल रहता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 1500 के ऊपर दोस्तों जिसने सर्वाइव करना स्टार्ट कर दिया, आपको आने वाले टाइम में 1650 लेवल देखने को मिल सकता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे टॉप ब्रोकर हाउस का मानना है। और टारगेट दोस्तों बहुत ही अब दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, गोल्ड में कमजोरी है जिसकी वजह से इनके सेल्स के नंबर बढ़ने के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। तो जो आने वाला टाइम है दोस्तों एक पॉजिटिव सेंटीमेंट को ट्रिगर करता है। आपके पास है, माल दबा के बैठिए। अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है, पोजिशनल ट्रेड करना है, तो आप चाहें तो 1400 का एसएल लेके, एसएल दोस्तों लगाना इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, एक डिसिप्लिन से काम करना इंपॉर्टेंट है। आप 1650 या फिर 1700 का टारगेट एज्यूम कर सकते हैं। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि हनीवेल ऑटोमेशन के ऊपर बताइए, हॉनट जो उनका एनएससी का सिंबल दिखाई पड़ता है दोस्तों, बहुत ही शानदार कंपनी है। 44,000 कि हमें एक शेयर देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ समय में इसने बहुत ही बड़ा वेल्थ क्रिएट किया है। बहुत दोस्तों कवर नहीं करते हैं, लेकिन दोस्तों ये जिस सेक्टर में काम करती है, जिस सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, बात की जाए सॉफ्टवेयर सोल्यूशन एंड ऑल और घर के जो डिवाइसेस एंड ऑल, जो सिक्योरिटी एंड ऑल, ये बहुत ही दोस्तों अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है। और मेरे हिसाब से इन सब कंपनी का भविष्य बहुत ही अच्छा है। तो अगर आपके पास है, एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करिए। ये दोस्तों एमआरएफ को बीट कर सकता है, बिकॉज इसमें मुझे ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ ग्रोथ दिखाई पड़ती है। येस, पी के अकॉर्डिंग 83 हाई है, लेकिन एक लेटेस्ट तरह का हमें एक कंपनी देखने को मिलती है। अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा करेक्ट हो चुका है। 42 अगर नीचे मिले तो एक फर्स्ट बाई हो सकता है। अब बहुत लोगों का दोस्तों पोर्टफोलियो लाइक छोटा होता है, तो उनके पोर्टफोलियो में से डिजर्व नहीं करते बिकॉज साइज बड़ा है। लेकिन अगर आप
लेके रखे हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है ऊपर वाले के आशीर्वाद से, तो हनीवेल ऑटोमेशन एक अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, 1:5 का फाइनली जो ऑफिशियल कंफर्मेशन हमें देखने को मिल चुका है, और जिसकी वजह से वेब ग्लोबल में एक तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। अब तेज़ी कब तक सस्टेन करेगी वो देखना है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि मार्केट अगर स्टेबल रहा, कि मार्केट क्रैश नहीं हुआ तो भाई वो तो बात की बात है, लेकिन मार्केट स्टेबल रहा दोस्तों तो 6000 आने वाले 3 महीने तक पहुँच सकता है। अब बोलेंगे कि 6000 क्या रियलिस्टिक या फिर अनरियलिस्टिक टारगेट है। दोस्तों कभी भी जब भी स्प्लिट की न्यूज़ अनाउंस होती है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, और जब डेट होता है तो उधर पे सुस हो जाता है। जैसे जैसे डेट सामने आती है और एक डेट सामने आता है, वो स्टॉक दोस्तों कम से कम 30 से 50% रिटर्न जरूर डिलीवर करता है। आपके पास है, होल्ड कंटिन्यू कर सकते हैं। फंडामेंटली अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती हैं, और पिछले कुछ समय से आप देख सकते हैं कि बहुत ही मैसिव रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। तो भाई गिरने की संभावना भी है, रिवॉर्ड है तो रिस्क भी है। अगर आप रिस्क टेकर हैं तो चाहे तो 3650 का एसएल लेके, जी हाँ दोस्तों 3650 का एसएल लेके, तो डीपी है, लेकिन चाहे तो फर्दर पोजिशन बना सकते हैं टारगेट ऑफ 6000। अगर आपको कंपनी पसंद है तो भी सही है, और चाहते हैं पोजिशन ट्रेड करना तो थोड़ा सा एसएल थोड़ा डीप लेके 6 से टारगेट कर सकते हैं आने वाले 2 महीने तक, क्योंकि इसमें स्प्लिट की न्यूज़ फैक्टर तो ऑलरेडी थी, लेकिन और भी होना बाकी है। और जितना एक्स रेट करीब आएगा उतना तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। तो गाइस बहुत लोग बोल रहे कि सर अडानी इंटरप्राइजेस के बारे में कुछ बताइए, आप कुछ डिस्कस नहीं करते हैं। दोस्तों चार्ट अगर आप देखें तो उतना आइडियल नहीं है, बहुत ही वोलेटाइल हमें देखने को मिलता है, उछलता कूदता है, गिरता है। और आप देखिए दोस्तों 155 का पी देखने को मिल रहा है। येस कंपनी नो डाउट अच्छी है, क्योंकि अगर आप प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो ठीक ठाक दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जैसे दोस्तों अडानी का शेयर, टाटा का शेयर 2020-21 में काफ़ी भागा है। तो भागे हुए शेयर पे जनरली मैं निवेश करना पसंद नहीं करता हूँ, करता भी हूँ तो ऐसा ले काम करता हूँ। बिकॉज देखिए स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के हज़ारों शेयर्स हैं ना, तो जहाँ मुझे अगर डाउट होता है तो उधर पे मैं पोजीशन नहीं बनाता हूँ। लेकिन आपके पास है तो होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं इस लेवल पे खरीदने की राय बिल्कुल भी नहीं दूंगा, बिकॉज स्टॉक बहुत भाग चुका है। खरीदना होगा तो भाई मुझे अभी भी लगता है कि बहुत ही ज़्यादा प्राइस हो चुका है, और करेंट प्राइस इसका 900 के नीचे ही दिखाई पड़ता है। तो मेरे हिसाब से इसको चाहे तो आप खरीद सकते हैं, मर्जी आपकी, लेकिन दोस्तों मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। बट फिर भी स्टॉक खराब नहीं, अच्छा है। और बहुत सारे न्यूज़ अडानी शेयर्स में पंप इन हो चुके हैं, जिसकी वजह से अडानी और टाटा के शेयर्स काफ़ी भाग रहे हैं। टाटा मोटर्स दोस्तों एनी हाउ 300 के ऊपर सर्वाइव कर रहा है, और 300 का नीचे जाएगा तो इनके लिए काल है, क्योंकि हमें गोल्डमैन सैक के अकॉर्डिंग 20% का डाउन साइड पॉसिबल है, जिसका टारगेट कितना है 241। ऑल दो दोस्तों उन्होंने 175 से बढ़ा के 241 कर दिया है, लेकिन फिर भी डाउन साइड बहुत ही पॉसिबल है। और मुझे लगता है कि येस ये रियलिस्टिक है, अनरियलिस्टिक नहीं है। बिकॉज पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा भाग चुका है। अब चाहे तो इसको ऑपरेटर दोस्तों मीन्स मार्च तक पहुँचा दे, वो बात की बात है, लेकिन फिर भी कंपनी खराब नहीं है, लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म तक वेट करना पड़ सकता है, तभी इसमें घुसेगा, वरना मत घुसेगा। बिकॉज इसमें बहुत सारे अगर न्यूज़ तोड़ते हैं दोस्तों तो उसको 5 बना के इसमें ऑलरेडी फैक्टर इन कर दिए जा चुके हैं। तो बहुत ही लॉन्ग टर्म तक प्रोस्पेक्ट है। बिकॉज देखिए इसने पैसा उसी का बनाया जिन्होंने इसको होल्ड किया पेशेंसली, बिकॉज पिछले कुछ समय से उतना चार्ट नहीं है। लेकिन जैसे मैं बताया कि ईवी के जो बात से बहुत सारे न्यूज़ हमें देखने को मिल रहे थे, तो मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स खराब कंपनी नहीं है। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, घुसते भी हैं तो ऐसे ले काम करें 290 का। बीपीसीएल में दोस्तों डाइवेस्टमेंट की बात हमें देखने को मिल रही है, तो जितना न्यूज़ सामने आएगा मीन्स इन कन्फर्मेशन, तो उतना तेज़ी होगा। बहुत लोग टारगेट इसको 500 के ऊपर बता रहे हैं, बट मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप बीपीसीएल में निवेश करते हैं तो उससे अच्छा मुझे पेट्रोनेट एलएनजी लगता है। जी हाँ दोस्तों, बात की जाए वो बहुत ही रीजनेबल दिखाई पड़ता है, और सही में देखिए न्यूज़ की वजह से रैली आती है तो न्यूज़ की वजह से रैली जाते भी हैं। तो बीपीसीएल या फिर कोई भी स्टॉक होगा इन डाइवेस्टमेंट के प्रोसेस के पहले बाद में काफ़ी वोलेटाइल रहते हैं, अप एंड डाउन। तो कंपनी बुरी नहीं है, बट डाइवेस्टमेंट की न्यूज़ के बाद आप देखते हैं कि इतना दोस्तों इधर पे उछल कूद होता है। तो आपके पास है, अपना डिसीजन ले सकते हैं। मैं रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, लेकिन फिर भी एक तेज़ी का अनुमान है आने वाले कुछ समय पे। चाहे तो इसके जगह पेट्रोनेट एलएनजी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा कंपनी है और वैल्यूएशन वाइज बहुत ही सस्ता है। तो वो सब दोस्तों हमारे रिकमेंडेशन में आता है। गाइस रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जी हाँ एक स्ट्रेंथ डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, शो कर रहा है। बिकॉज अब तो इसमें फ्यूचर डेल की कोई न्यूज़ भी काम नहीं कर रही है। 2000 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 2100 के ऊपर अगर करता है दोस्तों तो 2200 इनके अल्टीमेट टारगेट हो सकते हैं, और 2200 को तोड़ता है तो नया ऑल टाइम हाई के अप्रोच हो सकता है। Q4 के नंबर आने वाले हैं, अलर्ट रहिए, अच्छा खासा गेन हो सकता है। बिकॉज रिलायंस की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों अब क्रूड ऑयल में तेजी आ चुकी है, तो एरेमको की डील अगर हुई तो भाई इसमें विस्फोट होना तय है। एकदम माल दबा के बैठे हैं ये सब, लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा पैसा छापने की मशीन। ऑफकोर्स हमारे पोर्टफोलियो में बहुत ही अच्छा खासा वेटेज लाइक मुझे कमा के भी दिया और मैंने रखा भी है इसको, तो मुझे काफ़ी अच्छा स्टॉक दिखाई पड़ता है। और लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है रिवॉर्ड करेगा। 2000 के लगभग कभी आता है तो चाहे तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। तो गाइस अडानी ग्रीन की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों 1300 का भी स्टॉक हो चुका है फिर से। मैंने 4% की तेज़ी देखने को मिल रही है, और देख सकते हैं क्लियर कट दोस्तों इसने बहुत ही पैसा बनाया है इन्वेस्टर्स के। लेकिन ध्यान रखिएगा जहाँ अंधाधुंध रैली आती है तो दोस्तों उसमें न्यूज़ है। अगर आप देखें प्राइस टू अर्निंग की तो भाई 1000 के पी के ऊपर चल रहा है। लेकिन यस फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट ठीक है। नॉन रिन्यूएबल की रिन्यूएबल एनर्जी जो है दोस्तों
ऊर्जा नवीकरण उस पे काम करती है, तो आने वाले कल में फ्यूचर तो सोचे दिखाई पड़ रहे हैं, बट फिर भी दोस्तों ये वैल्यूएशन पे मैं तो बिल्कुल नहीं लूँगा, बिकॉज मेरा सीधा दोस्तों मानना है कि ये सब जो स्टॉक हैं वो हाईली वोलेटाइल होते हैं, बिकॉज फंडामेंटल के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा। हाँ, ये बात तो है कि कल अगर अर्निंग बढ़ेंगे तो पी भी कम हो जाएगा, लेकिन दोस्तों मार्केट में फ्री फ्लोट शेयर बहुत कम है, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई गेम में ये स्टॉक भागे जा रहा है भागे जा रहा है। बट मेरे हिसाब से दोस्तों मैं तो इस पर हाथ देना पसंद नहीं करूंगा। आपके पास है, अपना डिसीजन ले सकते हैं, करते भी हैं तो स्टॉप लॉस ले काम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, डिक्सन में एग्जैक्टली जो हमने आपको बताया था, जो हमारी प्रेडिक्शन थी, वही देखने को मिला। डिक्सन दोस्तों जो फर्स्ट फेज ऑफ करेक्शन है, मैं लिख के बोलना चाहता हूँ, जो फर्स्ट फेज ऑफ करेक्शन है फ्रेंड्स, वो सीधा हमें देखने को मिल रहा है 14% के लगभग दिखाई पड़ रहा है। आज मैंने स्पेशल इसके ऊपर वीडियो बना भी दी है, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा और जानने को भी मिलेगा। अगर आप फर्स्ट टाइमर है, को पता नहीं है कैसे काम करता है, तो एनीवेज दोस्तों अगर आप देखें तो डिक्सन बहुत अच्छी कंपनी है और मुझे लगता है कि हर एक गिरावट दोस्तों आपको वेलकम करना चाहिए और लॉन्ग टर्म में इसको छोड़ देना चाहिए, आपके पैसे अच्छे खासे बन सकते हैं। भाई एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट में कल मैं देख रहा था कि 2-4 कमेंट कि सर इसके ऊपर थोड़ा सा जो कंटेंट है रिपीट हो जा रहे हैं। दोस्तों मैं बहुत कोशिश करता हूं कि कंटेंट रिपीट ना करूं, लेकिन मैं उस कंटेंट को रिपीट करना अपना फ़र्ज़ समझता हूं, जिम्मेदारी, जहां पे आपको मैं गाइड कर पाऊं। अगर दोस्तों मैं इसको रिकमेंडेशन दूंगा 1000 के लगभग, है ना, वो अगर गिरता है तो लोग पैनिक करेंगे, तो मेरा तो फ़र्ज़ बनता है ना उनको सीधा गाइड करना। ऑफकोर्स उसको कोई कोई कंटेंट रिपीट होगा ही, वो मेरे हाथ में नहीं है, बिकॉज इतने सारे स्टॉक्स हैं और सही में अगर हर दिन मैं नया स्टॉक बताऊं तो आप अपने पोर्टफोलियो में उसको जगह भी दे नहीं पाएंगे और उतना ले भी नहीं पाएंगे। बिकॉज अगर आप देखें तो एक महीना में मैं दोस्तों हर दिन कुछ ना कुछ नया स्टॉक के बारे में डिस्कस करता हूँ। आज मैंने हनीवेल ऑटोमेशन के बारे में डिस्कस किया है ना, तो कभी कभी जब ज़रूरत पड़ती है तो फ्रेंड्स मुझे करना पड़ता है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, बिकॉज ये एस्टेबल का टॉपिक है। अगर गिरावट होगा तो मैं भाग नहीं सकता और आपका लॉस करवाना मेरा जिम्मेदारी ऑफकोर्स नहीं है दोस्तों। मेरा जिम्मेदारी ये है कि आपका प्रॉफिट करवाऊँ, इसलिए मैंने उसको कवर किया था। तो मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है रिपीटेड कंटेंट है, लेकिन दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि कंटेंट कम से कम रिपीट करवाऊँ और आपको जेन्युइन कंटेंट। बट दोस्तों अगर मेरा जो एस्टेफिल का टॉपिक स्टॉक है उसको बताते रहना मेरा फ़र्ज़ बनता है। आई होप आप समझेंगे तो कोऑपरेट करेंगे। एनीवेज एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट्स में बहुत ही तेज़ी देखने को मिल रही थी इसके पहले, उसके बाद गिरावट देखने को मिली, लेकिन दोस्तों इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर इनके कुछ स्टेक सेल देखने को मिले बाय द प्रोमोटर्स जो बाहर से पैसे फंडिंग किए थे इनके ऑफिस के पहले, इनके आईपीओ के पहले, तो भाई ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो 8.5 गुना पैसा लेके भाग गए। लेकिन आपको 1% टेंशन नहीं करना है, लिए हैं तो बिंदास स्टॉक लिए हैं और जितना गिरे दोस्तों उतना इधर पे बाई ऑन डिप्स करिए और जितना ये प्राइस गिरेगा उतना आपका एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं अभी बोल रहा हूँ, 100 और बोलूँगा, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए दोस्तों, ये कंपनी आपको अच्छा खासा मुनाफा दे सकती है। सेम दोस्तों मुझे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में वो कॉन्फिडेंस है, ये रैली में पार्टिसिपेट करना और रिटर्न दोस्तों ये तो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं कंपनी के। मैं कंपनी खरीद रहा हूँ, ये मैं हमेशा मानता हूँ और सही में अगर मैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस पे निवेश करता हूँ तो मुझे अच्छा फील होगा, बिकॉज मैं एक ऐसे कंपनी में निवेश कर रहा हूँ जिनके पी इंडस्ट्री पी से सस्ते हैं, 61 के लगभग आप देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि 10 के फेस वैल्यू का स्टॉक है दोस्तों, लॉन्ग टर्म में इनका बिजनेस ज़रूर अच्छा चलेगा। और बिकॉज बात कीजिए इंश्योरेंस एक नेसेसिटी में आती है और इनके ग्राउंड में बहुत ही ज़्यादा अच्छे नेटवर्क हैं, तो बहुत ब्रोकर्स का टारगेट है दोस्तों 1250। और मुझे लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं तो ये कंपनी आपको अच्छा रिवॉर्ड करेगी। मैंने आज एक साझा भी किया था पोस्ट, आप चाहें तो उसमें निवेश कर सकते हैं, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। तो गाइस बीच में रूट मोबाइल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा वीडियोज़ बन रहे थे, मैं बहुत ही कवर कम कर रहा था, बिकॉज जहाँ पे न्यूज़ आती है दोस्तों तो मैं उधर पे जल्दी कवर करना उतना पसंद नहीं करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ा सा न्यूज़ का फितूर उतरने दीजिए, उसके बाद उठा सकते हैं। तो रूट मोबाइल की बात की जाए तो अपने आप में ही यूनिक बिजनेस दिखाई पड़ते हैं। एफएल हो गए, रूट मोबाइल हो गए, तो एक नए बिजनेस के तौर पर उभरे हैं। तो अगर आप देखें तो करेक्शन इसने अच्छा दे दिया है, 1800 के लगभग से दोस्तों ये काफ़ी करेक्ट हो चुका है 20%। और अगर आप देखें दोस्तों तो इस कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ मुझे दिखाई पड़ता है इन फ्यूचर। तो इनके आईपीओ के बाद प्राइस में अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिली थी, तब 1800 में लोग लेने के लिए पागल थे, तो अभी क्यों नहीं ले रहे हैं। कंपनी अच्छी है तो आपको टेंशन नहीं लेना। यस कंपनी की बात की जाए तो अच्छी है, इसको लॉस में मत बेचिएगा, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे तो फ्रेश एंट्री थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं। बट उसमें मेरा मानना है कि इनके अकॉर्डिंग मीन्स इस कंपनी से अच्छा मुझे एफएल लगता है। तो अगर आप चाहें तो उधर पे निवेश कर सकते हैं, चाहे तो इसको भी निवेश कर सकते हैं। फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी फंडामेंटली ठीक ठाक दिखाई पड़ती है। तो जी हाँ दोस्तों, अब फिर से डायलॉग रिपीट करता हूँ, एचयूएल के बाद जितने भी तो कर ले सितम हंस हंस के सहेंगे हम। जी हाँ दोस्तों, नवीन फ्लोरिन कोई दिक्कत नहीं, मैं चाहता हूँ दोस्तों 2000 पे आ जाए, है ना। तो हमें जो जो हमारी एसआईपी कमिटमेंट है दोस्तों, जो हमारे पास पैसे आते हैं हर महीना, है ना, ऑफ कोर्स जिनके पास पैसे लिमिटेड हैं वो अपने प्लानिंग खुद करें, लेकिन जिनके पास पैसे हैं ऊपर वाले के आशीर्वाद से और जिनको स्विंग ट्रेड करना है, तो जितना ये गिरे ध्यान रखिएगा, द मोर इट फॉल्स
इसका उतना एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ जाएगा। डिफरेंट कंपनी है और पिछले कुछ समय से दोस्तों ये उतना अच्छा रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रही, मतलब की है तो बहुत शानदार, मेरे पैसे दोगुने भी हुए हैं इस शेयर में। लेकिन दोस्तों इधर पे आप देख सकते हैं ये कॉन्सोलेशन का फेज़ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, गिरे तो उसको उठाना है। और फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, जितने भी तो कर ले सकते हैं हम हंस हंस के सहेंगे हम, बिकॉज ये जो कंपनी है लॉन्ग टर्म मुझे लगता है अच्छे खासे रिवॉर्ड कर सकती है। आपके पास नहीं है चाहे तो इस करंट मार्केट प्राइस में कोई कंपनी केमिकल वाले खोज रहे हैं तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज पिडिलाइट ने बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हमें दिखाया था, 1800 के ऊपर भी लिया था। और ये दोस्तों फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है और शानदार कंपनी है। बहुत लोगों ने बोला था कि सर ये एफएनओ का स्टॉक मतलब बात की जाए या फिर ये निफ्टी 50 में कब आएगा एंड ऑल, बिकॉज इससे पुराने और भी स्टॉक है वो भी आ चुके थे, ये भी आने की बात है, लेकिन नए नए स्टॉक की एंट्री हो जा रही है। तो उसमें बहुत सारे कंडीशन क्राइटेरिया होते हैं, लेकिन फिर भी मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं दूंगा। बट फिर भी कंपनी की बात की जाए दोस्तों, ये बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बहुत बड़ा मल्टीप्लाई कर रहा है। आपको पता है कि मोनोपोली बिजनेस में काम करता है, फेविकॉल फेविक्विक भाई मीन्स अलग कंपनी है, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेंगे ये सब दोस्तों, पैसा बनाएंगे आंख बंद करके, बिकॉज इनका कोई विकल्प ही नहीं है। इस बात का आप ध्यान लगा सकते हैं। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू 1750 के नीचे 1720 अच्छा बाइंग लेवल हो सकता है, थोड़ा सा डिप मारे तो आप चाहे तो बाइंग कर सकते हैं। रिटर्न को मत देखिए, देखिए लॉन्ग टर्म में पैसा बना है कि नहीं, ऑफ कोर्स बना है तो आगे भी बनाएंगे ही, आपको वक्त देना पड़ सकता है। तो गाइस दीपक नाइटेड बोल रहा है अभी तो मैं जिंदा हूँ। जी हाँ दोस्तों, अभी भी इसमें जो स्पार्क है कम नहीं हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें स्पार्क कम हो, वरना ये स्टॉक में बबल आ जाएगा। करेक्शन का फेस अब डिक्सन में स्टार्ट हो चुका है, एस्ट्रल में स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इसमें अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। लेट्स सी दोस्तों, कोई इंसाइडर इन्फॉर्मेशन है या फिर नहीं है, मुझे तो पता नहीं कि कोई है या फिर नहीं है, बट फिर भी इस लेवल पे मैं बल्क निवेश की राय बिल्कुल नहीं दूंगा। येस, कमिटमेंट किए हैं, एसआईपी करना है, हर महीने इसको उठाना है तो एकदम जा सकते हैं, बिकॉज सस्ता हो भाव या फिर महंगा हो, एसआईपी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। गिरेगा तो आपके लिए बोनस पॉइंट होता है, बट फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है। फ्रेश एंट्री अगर लेनी है ऑल टाइम हाई पे रिकमेंडेशन नहीं करता है। हाँ, एक दो स्टॉक लेना है वो बात की बात है, आपके एसआईपी प्लान से 10 20 50 स्टॉक लेना है तो थोड़ा सा वेट करिए, गिरने का 1500 के बिलो कभी आता है तो उधर पे आपकी फर्स्ट एंट्री हो सकती है। अपोलो टायर्स की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, कंपनी के बारे में डिस्कस करें तो ऑफकोर्स देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में इसने एक कॉन्सेशन फेस किया है, लेकिन गिरावट के बाद इसमें अच्छा खासा टर्न देखने को मिल रहा है। प्राइस रनिंग की बात की जाए तो 118 के लगभग दिखाई पड़ता है। तो मेरे हिसाब से आपके पास अच्छा खासा ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है, चाहे तो बालकृष्ण टायर्स के संग जा सकते हैं या फिर एमआरएफ, लेकिन मैं दोस्तों इसको उतना पसंद नहीं करता हूँ। बट फंडामेंटली बात की जाए कंपनी ठीक ठाक ख़राब नहीं है, बट वैल्यूशन की वजह से मुझे काफ़ी महंगी दिखाई पड़ती है। तो गाइस अमराजा जो बैटरी है, जी हाँ दोस्तों, ये एक आने वाले टाइम का एक गेम चेंजर बन सकती है। बहुत बिजनेस की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात की जाए, बैटरी वाली कार आने वाला टाइम अच्छा करेंगे। तो पिछले कुछ समय से इसने 1000 के लेवल को भी पार करने की कोशिश करी थी, नहीं कर पाया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, गिरावट मिले तो उधर पे निवेशक का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। इंडस्ट्री पी की बात की जाए 25 के लगभग है, फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, एसआईपी करने का कमिटमेंट रखते हैं। ऐसी कोई कंपनी चाहते हैं जो आपके पोर्टफोलियो में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कंट्रीब्यूशन करे, बिकॉज आपको लगता है कि आने वाले टाइम में ईवी आएंगे तो ऐसी कंपनी को जगह दे सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जितना गिरे फ्रेंड्स उतना आप उठा सकते हैं, फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी है। तो वर्टॉस एडवर्टाइजमेंट को लेके बहुत लोग बोल रहे थे कुछ दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि नाम ही है एडवर्टाइजमेंट, तो नए तरह का बिजनेस हमें देखने को मिलता है। लेकिन पिछले कुछ समय से मैंने देखा कि इसने लाइक कॉन्स्टिट्यूशन फेज के बाद एक ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट बहुत तगड़ा है। लेकिन जैसे मैंने बताया टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्रेंड्स, इधर पे देखें 136 का पी है, लेकिन पी से ज़्यादा मुझे इनके फिनेंशियल उतना पसंद नहीं आए, बहुत ही कम इनके प्रॉफिट एंड ऑल देखने को मिल रहे। तो मेरे पास इनफ डेटा अवेलेबल देखने को नहीं मिला, मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ। बट कंपनी ठीक ठाक प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रही है तो आप अपना कॉल ले सकते हैं। बट मेरे हिसाब से आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कंपनी अपने आप में ही यूनिक बिजनेस मॉडल में चाहे तो गेन दे सकती है, बट छोटी मार्केट कैप है तो याद रखिएगा रिस्क भी एसोसिएट हो जाता है। फिलिप कार्बन की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, बात की जाए संजीव गोयनका जी की कंपनी दिखाई पड़ती है। और टायर्स में आपको पता है जो कार्बन यूज़ होते हैं दोस्तों, इधर पे ये उन्हीं के व्यापार में काम आती है। यस, फंडामेंटल की बात की जाए तो ठीक ठाक कंपनी दिखाई पड़ती है, ठीक ठाक सेल्स रेवेन्यू है, लेकिन पिछले कुछ समय से इसने रिटर्न जनरेट नहीं किया, बिकॉज आपको पता है कि टायर्स वाले सारे बिजनेस हमें चैलेंजेस में देखने को मिले, तो उस अकॉर्डिंग इसमें भी करेक्शन था। लेकिन कंपनी बुरी नहीं है, आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू। मैं इस सब कंपनी पर निवेश करने का पसंद नहीं करता हूँ, बिकॉज मेरे पास मार्केट में दोस्तों इतना सारा कंपनी है जो एकदम अप ट्रेंड में है, एकदम आग बंद कर पैसा बनता है, तो इधर पे मैं फालतू टेंशन क्यों नहीं। लेकिन आपके पास है, आप डिसीजन ले सकते हैं। बट न्यूज़ थी तो कवर करना मेरा फर्ज बनता है, बिकॉज बहुतों का रिक्वेस्ट है कि सर तो न्यूज़ है तो कवर कर दीजिएगा। वक्रांगी के बारे में बहुत लोग पूछते हैं सर कुछ कमेंट्री दीजिए। जी हाँ दोस्तों, सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर आपको पता है, सोल्यूशन प्रोवाइडर है, लेकिन बीच में इनके बहुत ही एलिगेशन लगे थे तकरीबन 2016-17 में। उसके बाद स्टॉक पूरा आप देख सकते हैं मीन्स ख़त्म ही हो चुका था, 400 का स्टॉक है
और आपको कितने में मिल रहा है देख सकते हैं। क्लियर कट 51 में एकदम दोस्तों अवॉइड करना है, चाहे जितने भी अच्छे फंडामेंटली क्यों ना हो। लेकिन आपके पास जब ऑप्शन है अच्छे खासे पैसे बनाने का, तो भाई आप फालतू फालतू ये सब क्यों लेते हैं। और हाँ, लेते भी हैं तो देखिए रिस्क है तो रिवॉर्ड भी है, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर सकता। उतना रिस्क ले सकते हैं, एपेटाइट उतना है तो कर सकते हैं। अगर आप यंग वंग हैं, आपके पास पैसे बहुत है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, 40 के ऊपर एज ग्रुप में है, तो ये सब कंपनी को एकदम अपने वॉच लिस्ट में डालना भी नहीं है। सो क्या ना हो तो दोस्तों अवंती फीड्स, जी हाँ, फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी। श्रिम्प की बात की जाए तो श्रिम्प जो होते दोस्तों, जो चिंगड़ी जिसको लोग बोलते हैं ना, उनको डिलीवर करने के लिए बहुत ही अच्छी दिखाई पड़ती है। एक्वाकल्चर ग्रुप में मुझे काफ़ी अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है और पिछले कुछ समय से इसने बहुत ही बड़ा वेल्थ क्रिएट किया, लेकिन आप देखते हैं कि बहुत ही वोलेटाइल दिखाई पड़ती है। मार्केट कैप की बात की जाए वही 6000 करोड़ की हमें मार्केट कैप दिखाई पड़ती है, तो एक छोटी सी कंपनी है तो रिस्क एसोसिएट है। बहुत तो बोल रहे हैं कि सर इसमें कोई स्विंग ट्रेड का मौका हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है। चाहे तो 430 नहीं 430 नहीं 425 का एसएल लेके 25 का एसएल लेके 520 तक का टारगेट कर सकते हैं। अब हाँ, 450 का टूटना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टूटता है हम तो 500 100 तक आ जाएगा, तो आपके पास 1:2 का रिस्क टू अब मीन्स एपेटाइट है 1:2 का, चाहे तो कर सकते हैं। मुझे लगता है कि 500 का लेवल अब जल्दी ही देखने को मिल सकता है, लेकिन यस कंपनी के फंडामेंटल ठीक ठाक है, आपके पास है, होल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। और जैसे हमने बताया कि 425 का एसएल लेके फर्दर पोर्शन इनिशिएट कर सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। टाइम सेविंग लगता है तो भाई एक लाइक में कंजूसी मत करिएगा, लाइक आपका एक मेरा मोटिवेशन बनाता है। सबसे पहले चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वरना इस तरह की दिक्कत वीडियो आपको नहीं मिला करेंगे। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।